ब्लैक फंगस एक डिजीज चल रही है। कोविड-19 से स्टार्ट हुए थे और ब्लैक फंगस पे पहुंच गए हैं। बहुत बड़ी महामारी। ब्लैक फंगस भी एपिडेमिक कहा जा रहा है और बड़ी स्टेट्स में ये ब्लैक फंगस के बड़े सारे केसेस आ रहे हैं। इंडिया की बात करें तो गुजरात एक ऐसा राज्य बन गया है जहां पे ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा केसेस हैं अकॉर्डिंग टू डाटा ऑफ इंडिया। ब्लैक फंगस को म्यूकर माइकोसिस भी कहा जाता है क्योंकि माइकोसिस का जो शब्द है वो बेसिकली फंजाई से जो डिजीज काज की जाती होती है उसको माइकोसिस कहा जाता है। और म्यूकर एक जीनस है जिसका क्लासिफाई किया हुआ है। एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। क्लासिफिकेशन जो फंजाई में है वो है सबसे पहले फाइकोमाइसीट्स, बेसिडोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स और डिट्रोमाइसीट्स। ये फाइकोमाइसीट्स में आते हैं और फाइकोमाइसीट्स के अंडर एक जीनस है वो है म्यूकर। और म्यूकर ही डिजीज काज कर रहा है जिसको म्यूकर माइकोसिस कहा जाता है या ब्लैक फंगस कहा जाता है। ये म्यूकर तो हमारे आसपास तो डेली होता है, आपको पता होगा। इसके स्पोर्स मेरे अभी भी मेरे साथ चल रहे होंगे, आपके साथ भी चल रहे होंगे। मगर ये हमें डिजीज क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमारी जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो बॉडी की जो क्षमता है, जो लड़ने की क्षमता है, वो बड़ी स्ट्रांग है। एक नेचुरल प्रोसेस जो नेचर ने हमें जो दिया है उसको इस फंगस को ग्रो नहीं होने देता। मगर कोरोना काल में कोरोना से इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है, जिसके कारण ये डिजीज दिन ब दिन ग्रो करती जा रही है। इसलिए ये उन पेशेंटों में पाया जाता है जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है। इससे पहले ये एड्स के पेशेंट में देखा गया है और एड्स के पेशेंट में होता है क्योंकि वहां पे भी इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। सेम वे इसमें भी इम्यून सिस्टम कमजोर है, तभी ब्लैक फंगस डेवलप हो रही है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये कोई एक दूसरे से फैलती नहीं है। जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, जो बीमार नहीं है, जिसको कोरोना नहीं है, उसके साथ साथ कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, कोई हाई शुगर नहीं है, या वो खुद घर में खुद ही ट्रीटमेंट ले रहा है, स्टेरॉइड ले रहा है, उसको ही ये चांसेस हो सकते हैं कि ये डिजीज, ये ब्लैक फंगस उसको पकड़ ले या जकड़ ले। बाकियों को कोई टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है। कोरोना से, सिर्फ कोरोना से बचो ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे। साइन एंड सिम्टम तो आप हर चैनल पे, हर यूट्यूब में देख रहे होंगे कि मोस्टली हेडेक होती है, फीवर होती है, ब्लैक डिस्चार्ज होता है, फिर यहाँ इस एरिया में पेन हो जाता है। उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं ये बात करूँगा कि इससे आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।